स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। क्योंकि जो भी खबरें होती है उन खबरों को हम समराइज़ करके आपको 5 मिनट में आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ईरान इजराइल टकराव की शुरुआत कैसे हुई, इन मुद्दों पे बात करेंगे। 4 दिन में कैसे बिगड़े हालात, जानिए पूरी टाइमलाइन इस वीडियो में। पिछले 4 दिनों से ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग ने पूरे मध्य पूर्व को तनाव में डाल दिया है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि पूरे क्षेत्र में अस्थिरता का माहौल बन गया है। सब कुछ तब शुरू हुआ जब शुक्रवार को इजराइल ने ईरान पर बड़ी हवाई कार्रवाई करते हुए करीब 200 लड़ाकू विमानों से हमला किया, जिससे ईरान को भारी नुकसान हुआ। इसके तुरंत बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए पलटवार किया। आइए समझते हैं कि इन 4 दिनों में घटनाएं किस तरह से आगे बढ़ी और टकराव कैसे गहराता चला गया। इजराइल और ईरान के इस टकराव से लगातार पूरे मध्य पूर्व की स्थिति खराब होती जा रही है। भारत समेत दुनिया के कई देशों में लोग यह समझना चाह रहे हैं कि आखिर ये टकराव क्यों हुआ और इसके पीछे क्या वजह ही है। इसी उद्देश्य से इंडिया टुडे की ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टीम ने बीते 4 दिनों में हुई घटनाओं को एक आसान और समझने लायक रिपोर्ट तैयार की है, ताकि आम लोगों भी इस जटिल संघर्षों को अच्छे से समझ सके। तो चलिए जानते हैं आसान भाषा में कि शुक्रवार से लेकर अब तक दोनों देशों के बीच क्या-क्या हुआ। तनाव की शुरुआत शुक्रवार सुबह हुई जब इजराइल ने एक बड़ी योजना के तहत अपने करीब 200 फाइटर जेट्स को ईरान की राजधानी तेहरान और आसपास के महत्वपूर्ण इलाकों की ओर रवाना किया। इन विमानों ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों यानी सेना के उच्च अधिकारियों के ठिकानों और सैनिक कमांड सेंटर्स को निशाना बनाया। लेकिन इस हमले से पहले इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान के अंदर कई गुप्त ऑपरेशन चलाए थे। इन ऑपरेशंस में ड्रोन और विस्फोटक की मदद से ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल लॉन्चिंग पॉइंट्स को काफी हद तक नष्ट कर दिया गया था। मोसाद की इस तैयारी की वजह से इजराइल की एयरफोर्स को बिना किसी बड़ी रुकावट के ईरान पर हमला करने में सफलता मिली। इन विमानों ने बेहद सटीक तरीके से अपने टारगेट को निशाना बनाया और हैरानी की बात तो यह रही कि इतने बड़े हमले के बावजूद इजराइल के किसी भी लड़ाकू विमान को नुकसान नहीं हुआ और सभी पायलट सुरक्षित लौटे। इजराइल की डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने पहले ही हमले में ईरान को बड़ा झटका देते हुए उसके आईआरजीसी प्रमुख सेना के जनरल और 2 बड़े परमाणु वैज्ञानिकों को मार गिराया। इजराइल की इस अचानक और तेज हमले से ईरान बुरी तरह से नाराज हो गया और कुछ ही घंटों के भीतर उसने पलटवार करते हुए इजराइल के प्रमुख शहर तेल अवीव पर 100 से ज्यादा ड्रोन से हमला कर दिया। हालांकि इजराइल की सुरक्षा प्रणाली बेहद मजबूत मानी जाती है और इस वजह से इन ड्रोन्स में से ज्यादातर को इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही इंटरसेप्ट कर दिया गया। इससे इजराइल को बहुत ज्यादा ही नुकसान नहीं हुआ। फिर शुक्रवार और शनिवार की देर रात को ईरान ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागे। इन मिसाइलों में से अधिकांश को भी इजराइल की मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने सफलतापूर्वक हवा में ही रोक लिया, लेकिन कुछ मिसाइलें बच निकली था और वे इजराइल के तेल अवीव समेत आसपास के इलाकों में आकर गिरी। जिन शहरों को नुकसान पहुंचा उनमें रामातगन और रिशोन लिजोन जैसे रिहायशी इलाके शामिल थे। इजराइल का गुस्सा और बढ़ गया। उसने इसे एक गंभीर युद्ध अपराध माना और फिर अपने सैन्य ऑपरेशन को और तेज करते हुए व्यापक स्तर पर हमले शुरू कर दिए। इस बार इजराइल ने ईरान के दक्षिण पारस गैस क्षेत्र सहरान का तेल डिपो, तेहरान के पास स्थित एक रिफाइनरी और बड़े ठिकानों पर हमले किए। तीसरे दिन यानी रविवार को इजराइल ने हमला और तेज कर दिया। उसने तेहरान में स्थित कई सरकारी दफ्तरों और मंत्रालय को निशाना बनाया। इसमें ईरान का विदेश मंत्रालय, खुफिया मंत्रालय और पुलिस का मुख्यालय भी शामिल था। इसके साथ ही इस्फहान शहर में स्थित एक सैन्य बेस और मशहद में तैनात एक एयर टैंकर पर भी हमला किया गया। इन घटनाओं की पुष्टि युद्ध अध्ययन संस्थान आईएसडब्ल्यू, समाचार एजेंसी एपी और रॉयटर्स ने की है। ईरान ने भी इसराइल को करारा जवाब देते हुए अपने हमलों की रफ्तार बढ़ा दी। उसने इसराइल के इलाकों यानी खासकर उत्तरी भागों पर मिसाइल हमले किए। इसमें दोनों देशों के बीच सीमा युद्ध जैसी हालात बन गई है। चौथे दिन यानी सोमवार को ईरान ने इसराइल के हाफिया शहर में स्थित एक बड़े तेल संयंत्र पर सीधा हमला कर दिया। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार इस दिन ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलें इसराइल के 30 से ज्यादा महत्वपूर्ण ठिकानों पर जाकर गिरी, जिससे इसराइल को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। इन 4 दिनों में ईरान और इसराइल के बीच जो टकराव शुरू हुआ था वह अब एक गंभीर और खतरनाक युद्ध की दिशा में बढ़ चुका। दोनों देश एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं और इस वजह से मध्य पूर्व में शांति खतरे में है। पूरी दुनिया की निगाहें अब इस क्षेत्र पर टिक गई हैं कि क्या यह संघर्ष और बड़ा रूप लेगा या इसका कोई समाधान निकलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। कब